मतलब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। लंबाई ज्ञात करना है और परिमिति ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेते हैं। ये आपका वर्ग है, उसका नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ लिख देते हैं ABCD आपका वर्ग है, जिसमें विकर्ण AC आपका विकर्ण है और AC की लंबाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, उसकी भुजा की लंबाई, मतलब या तो AB BC जो भी भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। ये चीज़ आपको मालूम है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, इसलिए आपका कोण ABC, ये आपका कोण ABC 90 अंश का होगा। हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, मीन्स ये सारी भुजाएं वर्ग की भुजा समान होती है। अगर एक हमने x सेंटीमीटर का लिया तो बाकी भी सब के सब x सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सभी के सभी x, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा समान होती है। यहाँ लिख सकते हैं हम वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए, इसमें इस वर्ग में एक ABC इतना पार्ट आपका त्रिभुज है, तो हम उसको लेते हैं त्रिभुज ABC में, और आपको मालूम है ABC आपका 90 अंश है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में इतने पार्ट में कर्ण आपका है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ब्रैकेट में लिखना है आपको पाइथागोरस का प्रमेय। अब AC का माप आपको मालूम है, AC कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेंगे 10 का वर्ग बराबर AB, देखिए AB कितना आपका x और BC भी आपका x है, x का वर्ग प्लस x का वर्ग, 10 का वर्ग 100 एक ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। 2 का 100 में ला करके डिवाइड कर दो, 100 में 2 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा आपका 50। तो x, इसलिए x का वर्ग बराबर 50। अभी x की वैल्यू कितनी आएगी, इसका हम लोग 50 का चाहिए, रफ कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये बाहर आ जाएगा कड़ी के, और 2 आपका अंदर, 5 कड़ी में 2। तो x मतलब वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी हो गई, जो हमने x माना था, वर्ग की भुजा की कितनी x है, इसलिए वर्ग की
भुजा की लंबाई 5 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या निकालना है आपको? वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। ये आपका सूत्र है। भुजा कितनी आपको दी हुई है यहाँ पे? 5 कड़ी में 2, तो 4 से 5 का गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। वर्ग की लंबाई 5 कड़ी में 2 आई हुई है और परिमिति 20 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं पहले। अब देखिए उसमें आकृति में कोण DFE 90 अंश, रेख FG लंब है रेख ED पर। यदि GD बराबर 8, FG बराबर 12, तो आपको 3 चीज़ें निकालनी हैं। पहली निकालनी है EG ए पार्ट, सेकंड FD ए वाला पार्ट, थर्ड EF ए वाला पार्ट। 3 चीज़ें आपको निकालनी है। 3 चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। एक तो ये आपको मालूम है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और कर्ण पर लंब है। समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं और हम ज्यामिति मार्ग भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक, या तो EG, FD, EF जो आपको पहले निकल सकता है। मैं पहले FD भी निकाल सकता हूँ, या तो पहले EG, 2 में से कोई भी एक पहले आप निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले EG निकालूंगा। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का नाम DFE है। DFE में अब इस त्रिभुज के अंदर ये देखिए, ये 90 डिग्री है तो 90 अंश होगा, मीन्स ए वाला कोण आपका DFE 90 अंश का है। कोण DFE 90 अंश, ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद देखिए रेख FG लंब है रेख ED पर। ये हम जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे ज्यामिति मत लगाई देते हैं। रेख FG लंब है रेख ED पर, ये में दिया हुआ है। अब इस देने की वजह से हम क्या लगाते हैं वहाँ पे? ज्यामिति मार्ग। तो ज्यामिति मार्ग के थ्रू हम एक भुजा निकाल सकते हैं और वो है EG। तो FG का वर्ग बराबर EG गुणे, देखिए EG गुणे GD। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? ज्यामिति माध्य के प्रमेय से, क्योंकि हम ज्यामिति माध्य लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसमें EG आपको नहीं दिया है, GD दिया है। तो जो जो आपको दिया है उसे हम लिख लेते हैं। EG गुणे GD 8, जबकि FG का मान देखिए यहाँ पे 12 दिया है। तो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग आपका 144 होता है। 144 इक्वल टू EG गुणे 8। ये जो 8 है उसको हम इसमें 144 से ला करके डिवाइड कर देंगे। 144 डिवाइड बाय 8, ये आपका EG ज्ञात हो जाएगा। ये आएगा आपका डिवाइड करने के बाद 18, इसलिए EG का मान आपका 18 आ गया। जो पहला था निकालना आपको EG इक्वल टू 18, ये आपको ज्ञात हो चुका है। अब आते हैं हम अपने दूसरे FD देखिए इस पार्ट में है। ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस की मदद से वो ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज FGD में, त्रिभुज FGD में कोण FGD आपका
90 अंश का है, ये 90 अंश है। तो कर्ण क्या हुआ, इसके सामने वाली भुजा जो आपको निकालनी है एफ डी का वर्ग बराबर इसका वर्ग हो गया। अब इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, जी डी का वर्ग प्लस एफ जी का वर्ग। ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस के प्रमेय से। अब देखिए जी डी 8 और एफ जी आपका 12, 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अब 8 का वर्ग आपको मालूम ही है, 8 का वर्ग 64 और 12 का वर्ग 144। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होता है 208। अब 208 का आपको निकालना है वर्गमूल। मैं यहाँ करके दे रहा हूँ आपको। 208 डिवाइड करेंगे 104, फिर डिवाइड करेंगे 52, फिर डिवाइड करेंगे 26, फिर डिवाइड करेंगे 13। देखिए अब जो कॉमन आपके पास है, जो जोड़ी बन रही है 2 2 2 दूनी 4, तो 4 तो बाहर आ गया, जो बाहर जो रह गया वो क्या होगा आपके करड़ी के अंदर। इस तरीके से हमें एफ डी का ही मान मालूम पड़ गया। फर्स्ट सेकंड आपका हो गया, सेकंड एफ डी बराबर 4 करड़ी में 13। अब निकालना है हमें तीसरा ई एफ। ए ई जी आपको यहाँ से ज्ञात है, ए है आपका 18। अब हमें ई एफ निकालना है। ए त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, तो ई एफ जी ई में त्रिभुज एफ जी ई में कोण एफ जी ई आपका 90 अंश है, क्योंकि कर्ण पे लंब है, एफ जी कर्ण पे लंब है, इसके वजह से ए कोण और ए कोण 90 अंश के होंगे। अब ये 90 अंश के होने की वजह से सामने जो कर्ण ई एफ है, पाइथागोरस के हिसाब से ई एफ का वर्ग बराबर इसका वर्ग एफ जी का वर्ग प्लस ई जी का वर्ग, एफ जी का वर्ग प्लस ई जी का वर्ग। सेम लिखेंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस के प्रमेय से। अब देखिए एफ जी आपको कितना दिया हुआ है, एफ जी 12 और ई जी आपको 18। 12 का वर्ग और 18 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 18 का वर्ग 324। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8, 4 2 6, 3 और 1 4, 468 हो रहा है। और 468 आपका इस तरीके से गुणनखंड कर दीजिए। 468 200 डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, फिर 200 डिवाइड कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 नवा 27, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 13 एक कम 13। ये देखिए 3 और 2, 3 दूनी 6, और आपके पास जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो करड़ी के अंदर 6 करड़ी में 13। तो ई एफ का मान हो गया आपका 6 करड़ी में 13। तो तीसरा आंसर ई एफ बराबर 6 करड़ी में 13 आ रहा है। इस तरीके से हमने तीनों प्रश्न के आंसर निकाले। पहले में ज्यामितीय माध्य लगाया और 2 में हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है।
सबसे पहले हम एक आयत ड्रॉ करते हैं। देखिए एक आयत है ABCD, हमने एक आयत ड्रॉ किया। लिख लेते हैं यहाँ पे ABCD आयत है। आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, तो B आपका कोण ABC आपका हो जाएगा 90 अंश। यहाँ लिख सकते हैं हम आयत के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। निकालना क्या आपको, देखिए आयत की लंबाई आपकी 35, ये 35 है, चौड़ाई आपकी 12, तो ये भी 12 होगी और ये भी 35। हमें केवल विकर्ण निकालना है। विकर्ण मीन्स AC, हमें AC ज्ञात करना है और आपको AB दिया हुआ है। AB बराबर 12 और BC बराबर 35। आयत के अंदर देखिए, आयत में ABC एक त्रिभुज है जो समकोण है, क्योंकि ABC आपका 90 अंश है। तो त्रिभुज ABC में कोण ABC आपका 90 अंश है, इसलिए मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। AC आपका कर्ण हो गया, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। पाइथागोरस के प्रमेय से। तो AB आपका है 12 और BC आपका है यहाँ पे 35, तो 12 का वर्ग और 35 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 35 का वर्ग 5 का 25, 3 चौक 12, 35 का वर्ग हो गया। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9, 4 2 6, 2 और 1 3, 1369। ये हो गया आपका AC का वर्ग। तो इस दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। 1369 का वर्गमूल होता है आपका 37। तो AC, जो AC आपका विकर्ण है आयत का, उसकी लंबाई हो गई 37। तो आपका उत्तर आ गया आयत के विकर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का।